जो में उड़ा कर ले गई। उन दोनों ने लैपटॉप में देखा कि वो कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। उन तीनों के अलावा कब्रिस्तान बहुत से भयानक दिखने वाली आत्माओं से भरा हुआ था और वो भयानक चेहरे वाले राहुल और राजन की ओर घूर कर देख रहे थे। राजन ने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया और चीखते हुए राहुल की ओर देखकर बोला, आखिर वो भयानक स्त्री कौन थी जो प्रिया को अपने पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गई? सवाल ये नहीं है कि वो प्रिया को उड़ा कर ले गई, सवाल ये है कि फिर हमारे साथ जो प्रिया आई है वो कौन है? तभी राजन शीशे की तरफ इशारा करते हुए बुरी तरह से चीखा। राहुल ने जैसे ही खुद को शीशे में देखा तो उसके भी गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तेरे दोनों कंधों पर कोई बैठा हुआ है राहुल। राहुल के दोनों कंधों पर भयानक दिखने वाली स्त्रियां बैठी हुई थी जो सिर्फ शीशे में ही दिखाई दे रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा मेरे दोस्त। तभी प्रिया बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। अचानक राहुल के कंधे पर बोझ खत्म हो गया, मगर प्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी, लेकिन देखते ही देखते प्रिया एक भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उस डायन का शरीर लचीला था। तभी वो डायन बहुत तेजी से राहुल के ऊपर झपटी और एक ही झटके में राहुल के गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पी गई। उस डायन ने राजन को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया और उसने राजन के साथ भी वही किया जो राहुल के साथ किया था। दरअसल प्रिया को तो कब्रिस्तान में डायन उसी वक्त उड़ाकर ले गई थी। प्रिया की लाश तो कब्रिस्तान में ही पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंड में वो डायन हवा में गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को होटल में राहुल और राजन की लाश मिली। पुलिस इंस्पेक्टर करण अपने हवलदार से बोला, इन दोनों की लाशों की हालत देखकर लगता है जैसे कि इन दोनों को किसी जंगली जानवर ने मारा है, मगर इस 5 स्टार होटल में जंगली जानवर कैसे आ सकता है? इन्हें किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा साहब, ये जरूर उस कब्रिस्तान में वीडियो शूट करने के लिए गए होंगे। कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली है कि उस कब्रिस्तान में प्रिया नाम की लड़की की लाश पाई गई है। उसके शरीर को भी चीर फाड़ कर रख दिया है। वो इन दोनों के साथ शिमला आई थी। सारा शिमला जानता है साहब कि वहाँ एक डायन का राज है। तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो? देख नहीं रहे साहब, सामने कैमरा रखा है, लैपटॉप बंद पड़ा है। जरूर ये दोनों कैमरे में उसी डायन को रिकॉर्ड करके ले आए होंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। ऐसी गलती मत करना साहब, नहीं तो आज की रात तुम्हारी भी आखिरी रात होगी, क्योंकि वहाँ कुछ तो है। हवलदार की बात सुनकर ना जाने क्यों इंस्पेक्टर करण के डर से रोंगटे खड़े हो गए और फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी।